हाँ, हेलो, आवाज़ आ रही? नहीं, नहीं, हो गया मेरा। मेरा वर्क कर गया, मैं इसलिए मैंने सेंड कर दिया था। सही है। हाँ, तो अब आप लोग जो है यहाँ से डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक तक रहे। सही है। अब इनलाइन ब्लॉक हम यहाँ से शुरू करते हैं कि क्या इनलाइन ब्लॉक की क्या कैसे यूज़ होता है, उसका क्या मकसद है। हमने इनलाइन समझ लिया, ब्लॉक समझ लिया। इनलाइन को हम ब्लॉक बना सकते हैं, ब्लॉक को हम इनलाइन बना सकते हैं, और ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट्स भी हमें पता है कौन से ब्लॉक होते हैं और कौन से इनलाइन होते हैं। ये चीज़ें भी हमें सब पता है। अब हम शुरू करते हैं इनलाइन ब्लॉक क्या होता है हमारे पास। इनलाइन ब्लॉक को समझने के लिए हमने एक HTML में H1 क्रिएट किया हुआ है और उसको सम स्टाइल किया हुआ है। वापसी आते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है इसमें, CSS भी इसकी थोड़ी सी रिमूव करते हैं और पैडिंग इसमें हटा के। ये हमारे पास एक H1 कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट है। अब ब्लॉक एलिमेंट को मैंने सबसे पहले करा इनलाइन, क्योंकि मुझे इनलाइन जितनी जगह चाहिए थी उतनी चाहिए। अब इनलाइन हो गया मेरे पास। अब आप सपोज करें कि आपके पास किसी कस्टमर का प्रोजेक्ट है। सही है, आपने उस पर काम करना है। अब वो बोल रहा है कि मेरे ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन करो और उसमें चारों तरफ से कुछ पैडिंग्स वगैरह ऐड कर देना, और उसको थोड़ी सी विड्थ वगैरह बढ़ा देना उसकी। सही है। आपने बोला चले सही है, कोई बात नहीं, हो जाएगा आपका काम। आपने बोला सबसे पहले आप यहाँ पे आए, आपने बोला एक सबसे पहले ब्लॉक एलिमेंट को तो मैंने इनलाइन बना दिया, जैसे मेरे पास क्लाइंट की डिमांड थी उस हिसाब से मैंने काम कर दिया, इनलाइन कर दिया। तो यहाँ पे लाइन भी हो गया ब्लॉक एलिमेंट मेरे पास। अब इसको थोड़ी सी एक काम करता हूँ मैं, जो क्लाइंट के इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मेरे पास चीज़ें थी कि इसमें कुछ पैडिंग ऐड करनी है, तो वो वाला काम भी मैं कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे CSS में आए। अब CSS में आने के बाद जो है आपने लिखा पैडिंग 50 पिक्सल ऐड कर दिया आपने। आप वापसी आए, लेकिन आपने यहाँ पे आके क्या मैजिक देखा, क्या जादू देखा कि आपने पैडिंग जो है वो टॉप से ऐड ही नहीं हुई आपकी। अब आपने बोला ये क्या कंफ्यूजन है या हमने कोड गलत लिखा है। यहाँ पे कोड गलत लिखने वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे जैसे आपने देखा पैडिंग टॉप से ऐड ही नहीं हो रही, तो यहाँ पे HTML का या CSS का बिहेवियर ये है कि किसी भी एलिमेंट को जब आप इनलाइन करते हैं तो उस पे पैडिंग टॉप या मार्जिन टॉप नहीं आता है। सही है। किसी भी आप एलिमेंट को इनलाइन करेंगे, ब्लॉक से इनलाइन में कन्वर्ट करेंगे, उस पर पैडिंग टॉप ऐड नहीं होगी, ना ही इसकी विद ऐड हो सकती है। अगर मैं चाहूँ इसकी विद बढ़ा दूं, यहाँ पे आके विद मैंने बोला यहाँ पे 400 पिक्सल कर दो, तो यहाँ पे विद भी एक्सटेंड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने इसको एक इनलाइन एलिमेंट बना दिया है। अच्छा, अब इसको मैं ये कंफ्यूजन को कैसे दूर करूँ, ये जो प्रॉब्लम है इसका हल क्या होगा, इसको सॉल्यूशन क्या होगा। एक मिनट में सबसे पहले म्यूट कर दूं। अब यहाँ पे इसका हल क्या होगा कि मुझे पैडिंग टॉप से भी ऐड करनी है। तो यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी जो है हमारे पास डिस्प्ले, उसमें एक वैल्यू ये भी आती है कि आप इनलाइन के साथ ब्लॉक अटैच कर दें। एक प्रॉपर्टी ये है इनलाइन ब्लॉक, जैसे ही आप डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक करते हैं तो ये हमारे पास पैडिंग भी ऐड हो जाती है टॉप से, और हमने जो विद इसकी बढ़ाई है वो भी ऐड हो जाती है। तो ये किस तरीके से, वो हमने अपने एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक बना दिया। अच्छा, यहाँ पे एक, मैं तो जब भी अगर यूज़ करता हूँ किसी भी वेबसाइट बनाने के लिए, अगर मैं इनलाइन की ज़रूरत पड़ती है, मैं डायरेक्ट इनलाइन ब्लॉक ही यूज़ करता हूँ। क्या पता है इन फ्यूचर मुझे उसमें ऐड करनी पड़ जाए, कोई पैडिंग ऐड करनी पड़ जाए, या उसी वक्त थोड़े थोड़े टाइम बाद मुझे 1-2 घंटे बाद मुझे इसमें एक और चेंजेस आ गई क्लाइंट की तरफ से कि इसमें भाई पैडिंग भी ऐड कर दो, तो मुझे पैडिंग ऐड करनी है। तो उसको वाइज हल ये है, जब भी आप किसी भी एलिमेंट को इनलाइन बनाए, डायरेक्ट इनलाइन नहीं बनाए, इनलाइन ब्लॉक कर दें। सही है, क्योंकि बाद में जब आप में इसमें पैडिंग वगैरह ऐड करनी होगी तो वो आराम से इजिली ऐड हो सकती है, कि बाद में फिर ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आपने लो उसको डिस्प्ले तो इनलाइन किया हुआ है, अब पहले उसको इनलाइन ब्लॉक करो फिर आगे ये चेंजेस करो। नहीं, आप जब काम करें हाथ के हाथ उसको क्या बना दें, इनलाइन ब्लॉक करते जाएं, फिर देन आगे काम करें। तो इनलाइन ब्लॉक की हमें समझ में आ गया कि हम जब भी किसी भी एलिमेंट को इनलाइन बनाते हैं तो वो उसमें पैडिंग टॉप ऐड नहीं होता, एक तो ना तो मार्जिन है टॉप ऐड होता है, ना ही उसकी हम विद एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या CSS ने हमें दिया है कि जब भी हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं और हमें जब इनलाइन यूज करना है, उसमें इसकी वैल्यू को इनलाइन करना है, तो हम इनलाइन ना करें, इनलाइन ब्लॉक कर दें अगर हमें पैडिंग मार्जिन और विद का भी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ तक के क्लियर है सबको डिस्प्ले? आगे चलें।
सही है। अब हमारे पास एक होता है नन। सही। एक हमारे पास क्या होता है डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, एक और होती है हमारे पास नन। नन क्या है हमारे पास? यहाँ पे देखते हैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। सबसे पहले इनलाइन पढ़ लिया, ब्लॉक पढ़ लिया, इनलाइन ब्लॉक पढ़ लिया, अब आता है हमारे पास नन। नन क्या होता है? जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ कहीं, सही है। अब काम करते 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 क्लाइंट ने एक मेरे साथ 3 पेजेस की वेबसाइट बना दी। सही। क्लाइंट ने बोला भाई मुझे 3 पेजेस की वेबसाइट बना दो, और उसमें ये चीजें ऐड कर देना, एक होम का पेज ऐड कर देना, एक अबाउट का पेज ऐड कर देना, और एक जो है कॉन्टैक्ट का पेज ऐड कर देना, एक हमारी सर्विसेज का पेज ऐड कर दो। आपने बोला सही है, कोई मसला नहीं है, इजीली बन जाएगी। सही। अब जब आप बना रहे हैं उसकी वेबसाइट, तो उसका बीच में उसकी एक और इन्फर वो आती है, कॉल आती है, भाई आपने इस एलिमेंट को जो ऐड करा हुआ है मेरी वेबसाइट में, इसको हटा दो, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। सही है। तो आपने बोला अच्छा, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आप तो हटा सब चीजें रिमूव कर सकते हैं, लेकिन आपके कोड पे जाना पड़ेगा, सीएसएस पे, पहले सीएसएस की रिमूव करनी पड़ेगी, फिर आप एचटीएमएल पे गए, एचटीएमएल ढूंढेंगे कहाँ लिखी थी, वो रिमूव करेंगे। तो एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है नन। सही है। जब भी किसी क्लाइंट ने बोला कि भाई मुझे ये चीज, ये एलिमेंट मुझे रिमूव करवा, सही है। क्लाइंट, मैंने एक वेबसाइट बना दी, समझे, ये एक वेबसाइट बनाई है मैंने एक क्लाइंट के लिए। क्लाइंट बोला आपने जो हेलो का ये यूज किया हुआ है ना, ये हटा दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, आप इसको रिमूव करके यहाँ पे इसको रिमूव कर दो, कोई और चीज अटैच करो इसकी जगह। आपने बोला सही है, हो जाएगा। आप यहाँ पे गए, आपने अब उसको बार बार रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ा, आप CS अभी तो ये छोटा सा है, आप बड़े बड़े जब कंपोनेंट बनाएंगे तो 100 100 150 150 लाइन के होंगे। आपने ढूंढा उसको, अब आप सबको रिमूव करेंगे, यहाँ से HTML रिमूव करेंगे उसका कोड, फिर आके CSS यूज करेंगे। आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आगे एक मेन कंटेनर पकड़े, जो आपने मेन डिव बनाई हुई है पेरेंट की, उसको पकड़े और यहाँ पे आके डिस्प्ले क्या कर दें उसका नन। आप डिस्प्ले नन कर दो तो जड़ पे गायब हो जाएगी वो चीज़। सही है। यहाँ पे जो हमने चीज बनाई थी वो जड़ से ही गायब हो गई, पता ही नहीं चली कि हमने बनाई थी या नहीं बनाई थी, आपको सीएसएस पूरी रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ी। बाद में इन केस अगर क्लाइंट बोलता है कि आपको वो चीज जो बनाई थी आप वापसी एक काम करें, वापसी ऐड कर दें, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? आपने बोला कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट आए, आपने जो काम किया हुआ था वो काम कर दें, आप वापसी आ गई, आपको दोबारा कोड भी लिखना नहीं पड़ा। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि नन हम कहाँ यूज करते हैं, जब भी कोई चीज हमें गायब करनी हो या इसको रिमूव करना हो तो हम नन का यूज कर सकते हैं। हालांकि वो जबकि हम अगर रिमूव करेंगे सारी चीजें तो उसमें हमें ज्यादा मेहनत लगेगी, और अगर बाद में क्लाइंट की तरफ से फरमाइश आ गई भाई इसको दोबारा ऐड कर दो, तो उसमें और हमारा दिमाग खपेगा। तो इस वजह से हम क्या कर देंगे, किसी भी चीज को अगर हमें डिस्प्ले अगर नन करवाना होगा, डिस्प्ले से हमें कोई चीज हटानी हो, तो उसको हम क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले, और प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हम सेट कर सकते हैं, नन। बेसिकली हाइड हो जाएगा, पेज से जो है हाइड हो जाएगा। सही है। सही है। तो नन हम पेज से, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, हाइड नहीं होगा। यहाँ पे हाइड, हाइड अलग चीज है, एक और प्रॉपर्टी आपको पढ़ाऊंगा। हाइड, हाइड आप मेरे ख्याल में अपने तौर पे सही कहना चाह रहे हो, लेकिन आपने हाइड का वर्ड यूज कर लिया। हमारे पेज से अभी गायब हो जाएगा, मतलब हमें बिल्कुल जो उसकी विथ थी वो भी गायब हो जाएगी, लेकिन हाइड का सिस्टम अलग है। अभी हाइड मैं आपको पढ़ाता हूँ हाइड क्या है। अभी ये तो समझ में आ गया हमें नन क्या है, हमारे पेज से वो चीज़ ही रिमूव हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अगर एक और चीज़ समझाऊँ आपको, तो यहाँ पे HTML में आके एक नीचे एक और मैं H2 बनाता हूँ, और वहां पे लिखता हूँ मैं कमर। अब आपको जरा थोड़ा सा और क्लियर से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक मेरे पास कमर का एक एलिमेंट बना हुआ है जिसमें मैंने बनाया है H2 में, और ये मेरे पास एक समझे एक कंपोनेंट कह ले रहे हैं इसको, एक कंपोनेंट है हमारे पास जिसमें हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें हमने हेलो लिखा हुआ है। क्लाइंट की तरफ से फरमाइश आई है आप ये हटा दो। सही है। मैं वापसी कोड पे गया अपनी, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले क्या कर दिया, नन, मतलब इसको गायब कर दो, हटा दो। तो उसने नन कर दिया। उसकी जितनी इसने जगह घेरी हुई थी, ये कॉन्सेप्ट आप समझिए, ये जुमला सुनिएगा, जो कंपोनेंट ने अपनी असल जगह घेरी हुई थी वो भी साथ रिमूव करके ले गया। सही है। कंपोनेंट ने अपनी जितनी असल जगह घेरी हुई थी वो भी उसने क्या कर दी, नन कर दी, गायब कर दी, रिमूव कर दी, और नीचे जो मेरे पास H2 आ रहा था वो बिल्कुल टॉप पे चले गया। तो अब ये हमें तो क्लियर हो गया कि जब भी हम किसी भी चीज को डिस्प्ले नन करते हैं तो वो जड़ से गायब हो जाती है, प्लस उसकी स्पेस भी जितनी है वो कवर करा होता है विद समीत, वो गायब हो जाती है। अब एक हमें स्ट्रेटेजी ये समझ में आ गई नन की क्या है, कि हम उसको अगर जड़ से ही गायब करना हो तो जिस भी कंपोनेंट को हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले नन कर सकते हैं। अच्छा, अब एक भाई ने हमें बोला हाइड, वो अपनी तौर पर सही कहना चाह रहे होंगे, लेकिन उनका थोड़ा सा सेंटेंस में गलत होगा कि हाइड हम
इसको एक तरीके से कह लें कि इसको हाइड कर दे, नहीं हाइड नहीं कहलाएगा। हाइड के लिए हम क्या कहलाएंगे, जैसे हमने वापसी इसको खोलते हैं, इसको वापसी हमने क्या कर दिया, इनलाइन ब्लॉक कर दिया, हमारे पास चीज वापसी आ गई। अब हाइड का मतलब मेरे पास क्या होता है, एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का अगर आपको इंग्लिश में उर्दू में तर्जुमा करें तो हमें विजिबिलिटी मतलब जो दिख रही है, सही है, विजिबिलिटी जो विजिबल है, जो हमें दिख रही है, ये अभी कंपोनेंट जितनी भी चीजें लिखी है वो हमें दिख रहा है ना। अच्छा ये हो गई हमारे पास विजिबिलिटी। विजिबिलिटी हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है, हम लिखते हैं विजिबिलिटी। विजिबिलिटी, अब विजिबिलिटी जो है वो मैं कर रहा हूँ हिडन, जो भाई ने अभी लफ्ज इस्तेमाल करा हिडन का, हाइड का। विजिबिलिटी मैंने क्या कर दी, हिडन। अब जैसे ही मैं अपने वेब पेज पे आऊंगा तो यहाँ पे क्या मैजिक दिखता है मुझे, जो चीज मैंने बनाई हुई थी पहले से वो क्या हो गई, हाइड हो गई, छुप गई अभी के लिए, है अपनी जगह पे, है अपनी असल हालत में, विद भी अपनी वही घेर रही है जो उसने घेरी हुई थी, लेकिन अभी की केस में क्या हो गई, ये हाइड हो गई, छुप गई है, हमारी नजरों में दिख नहीं रही, लेकिन है वो अपनी असल जगह पे, है वो अपनी असल जगह पे, लेकिन अभी हमें दिख नहीं रही है क्योंकि हमने इसकी विजिबिलिटी क्या कर दिया, हिडन, मतलब अभी छुप जाओ आप, नजर नहीं आओ हमारे को। जैसे ही मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो हमारे पास वही चीज जो वहां पे थी वही नजर आ रही है। तो ये हमारा फर्क होता है नन में, डिस्प्ले नन करने में वो जड़ से गायब हो जाती है, उसका कोई नामो निशान नहीं रहता, सही है। और विजिबिलिटी हिडन करने में हमें ये दिखेगा कि गायब हो गई, असल में वो रहती है अपनी जगह पे, विद भी उसकी रहती है। जैसे मैं इसकी वापसी करता हूँ तो ये देखिए हमारी नजर से गायब हो गई लेकिन है अपनी असल हालत में, यहाँ पे वैसी हेलो लिखा हुआ है, बॉक्स वैसी बना हुआ है, लेकिन हमें दिख नहीं रही है अभी, हाइड हुई हुई है। तो यहाँ तक कि इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है। बेहतरीन हो गया, 11 में से सिर्फ 4 लोग को क्लियर है। मतलब आप लोग को समझ में आ गया ये क्या चीज़ है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे नोट्स में क्या चीज़ है, डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। अब डिस्प्ले की हमने चारों प्रॉपर्टी पढ़ ली, नन वाली पढ़ ली, इनलाइन ब्लॉक पढ़ ली, ब्लॉक पढ़ ली और इनलाइन पढ़ ली। अच्छा नेक्स्ट जैसे हम आते हैं विजिबिलिटी, जो हमने अभी कवर कर ली है, विजिबिलिटी हिडन, नोट व्हेन विजिबिलिटी इज, अच्छा यहाँ पे आप देखें इन्होंने नोट्स में थोड़ी सी वही चीज लिखी हुई है। जी जी बिल्कुल, मैंने आपको बोला ना आपके कहने में, आप सब बताना वही चाह रहे हैं लेकिन आपके कहने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, कोई बात। नोट व्हेन विजिबिलिटी इज सेट टू नन, अगर विजिबिलिटी को अगर हम सेट कर देते नन, स्पेस फॉर द एलिमेंट इज रिजर्व बट द डिस्प्ले सेट टू नन, नो स्पेस इज रिजर्व और ब्लॉक फॉर द एलिमेंट, वही ये कहानी कर रहा है कि अगर आप विजिबिलिटी हिडन करोगे तो कंपोनेंट अपनी जगह पे रहेगा असल हालत में लेकिन आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप डिस्प्ले को सेट टू नन कर दोगे तो वो अपनी असल हालत से गायब हो जाएगा, उसको पता ही नहीं मैं था भी यहाँ पे नहीं था, उसकी जगह कितनी थी कुछ उसको पता नहीं, लापता है वो। अब आगे चलते हैं, आगे ही हमारे पास लास्ट चीज है एल्फा चैनल। एल्फा चैनल मतलब ओपेसिटी, सही है। और अल्फा चैनल बस इसी को समझे आप, ओपेसिटी हमारे पास क्या होती है। अच्छा ओपेसिटी हमारे पास क्या होती है, हमने आरजीबी कलर देखे थे, आरजीबी कलर देखे थे ना हमने। अगर मुझे H1 का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर अगर मुझे चेंज करना है तो उसमें मैं लगाता हूँ आरजीबी कलर्स, हमने पढ़ा था रेड ग्रीन और ब्लू, ये देखिए खुद सजेशन आ गई, रेड को मैं कर दे रहा हूँ, अच्छा रेड ग्रीन ब्लू हम डाल भी सकते हैं, सही है ना, कलर भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इसकी विजिबिलिटी क्या की हुई है, हिडन की हुई है, तो हमें नज़र कैसे आएगा, समझ रहे हैं बात को। अब रेड ब्लू ग्रीन की वैल्यू दे दूं मैं यहाँ पे, रेड की दे दें 245, 242, ग्रीन की देते हैं, अच्छा मैं पता नहीं सही दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, 43। अच्छा ये तीनों कलर, रेड की मैंने ये वैल्यू दी, ब्लू की ये दी और ग्रीन की ये दी, तो कुछ रेड टाइप का ही हमारे पास बन के क्रिएट हो गया, ये कुछ रेड टाइप का कलर हमारे पास जनरेट हो गया।
अब ओपेसिटी मेरे पास क्या होता है, ये तो हमारे पास हो गया रेड ग्रीन और ब्लू। सही, एक और हमारे पास काउंट होता है जिसको हम बोलते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी की काउंट होता है हमारे पास 0 से लेके 1 तक के। अब ये रेड ग्रीन ब्लू तो हो गया, अब ओपेसिटी के लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ एक और कॉमा ऐड करना है। अब मुझे ओपेसिटी की वो डाल देनी है, वैल्यू। ओपेसिटी का अगर आप लोग मतलब समझे, आप लोग को आता होगा कि कितना लाइट कितना डिम दिखना है। ओपेसिटी मतलब कम कर दे तो और डिम दिखता है, बिल्कुल लाइट कर दे तो बिल्कुल ही डिम कलर दिखता है। सही है, इस तरीके से हम अगर कलर करना चाहें तो ओपेसिटी ऐड कर सकते हैं 1 से लेके 1, आई थिंक फुल होता है, फुल दिखेगा आपको। सही है, और अगर 0.1 कर दिया तो मैंने, ये देखें, बिल्कुल लाइट है रेड ये, लेकिन बिल्कुल लाइट कलर हो गया रेड आपके पास। अगर मैं 0.3 कर दूं, ये देखिए थोड़ा सा डार्क हुआ 0.45, थोड़ा सा और डार्क हुआ 0.7, थोड़ा सा और डार्क हुआ और 0.9 अगर करते हैं, और अगर 0.9 को अगर 1 में कन्वर्ट कर दें तो ये फुल रेड होगी। सही, ओपेसिटी समझ में आ गया आपको क्या क्या होता है ओपेसिटी। अगर हमें किसी भी चीज का कलर डिम करना है या लाइट दिखाना है तो हम ओपेसिटी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ओपेसिटी हम एक और तरीके से ऐड कर सकते हैं, ये देखें, ये अभी मेरे पास रेड कलर है। अगर मुझे इसको डिम करना है तो मैं यहाँ पे कलर के ऊपर आऊंगा। कलर करने के ऊपर ये आप साइड में देखें, ये कलर वाला सेक्शन है, इसके बराबर में ही ओपेसिटी वाला सेक्शन है। इसको मैं ओपेसिटी कर देता हूँ, थोड़ी सी डिम कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए, डिम जैसी ओपेसिटी करी तो इस पे ओपेसिटी की वैल्यू क्या सेट कर दी, 0.425, 1 के अंदर अंदर सेट करिए, 0.425 ने खुद सेट कर दी। तो ये यहाँ से हम ऐसे भी ओपेसिटी ऐड कर सकते हैं, दोनों तरीके होते हैं। सही, तो हम ओपेसिटी इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ गए कुछ क्वेश्चन। इमेज पे ओपेसिटी थोड़ी लगेगी, इमेज पे ओपेसिटी नहीं लगती, सिर्फ हम कलर वगैरह में। जी बिल्कुल, अगर ओपेसिटी का अगर बैक में कोई चीज़ होगी तो वो भी हमें नजर आनी शुरू हो जाएगी। लाइट हो जाता है ना, कलर डाइम, अगर कलर डिम हो गया तो वैसे ही आपको पीछे की नजर शुरू आने शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर, ये देखें, ये इन्होंने अपना जो है ये लिखा हुआ है वाइट कलर में। सही है, इसकी ओपेसिटी इन्होंने अगर कर दी कम, ये देखिए ओपेसिटी इसकी वाइट की कर दी कम, तो पीछे जो ब्लू वाला था उसका इफेक्ट इसके ऊपर आने शुरू होगा। सही है, ब्लू ब्लू टाइप का दिख रहा है, तो ये हम उसको ओपेसिटी कहते हैं। बैकग्राउंड का भी दिखना शुरू हो जाएगा अगर ओपेसिटी ज्यादा कम होगी तो। इमेज लाइट होती है, नहीं नहीं, इमेज जो लाइट होती है ना वो हम किस तरीके से करते हैं, एक मैंने मेन कंटेनर बनाया। सही है, उसके अंदर मैंने इमेज डाल दी, और एक और कंटेनर और बनाया, मतलब डिव और बनाई। अब उस डिव को मैं लेके आऊंगा उस इमेज के ऊपर। सही है, उस डिव की विड्थ रखूंगा मैं अपनी इमेज के बराबर। जितनी इमेज की विद हाइट होगी उतनी विद हाइट मैं अपनी डिव की सेट करूंगा। उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर कर दूंगा, सेट कर दूंगा, दोनों को एक दूसरे के ऊपर सेट कर दूंगा। अब जो मेरे पास डिव है, डिव का कलर मैं कर दूंगा ब्लैक। सही है, तो मेरे पास पीछे की जो इमेज होगी वो नजर आएगी नहीं मेरे पास। सही है, अगर डिफ का कलर मैंने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया, तो पीछे की इमेज नजर नहीं आएगी। और ब्लैक की ओपेसिटी कर दूंगा मैं लाइट। जैसी ब्लैक की ओपेसिटी मैं लाइट करूंगा तो खुद ब खुद पीछे से इमेज नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इमेज को क्या कर सकते हैं, समझ गए आप नौरैन, रमजान, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, समझ गए होंगे काफी। सही है, अच्छा मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ ओपेसिटी को। अच्छा, आप लोग को अभी समझ, अच्छा मैं करके दिखा दूं एब्सोल्यूट से ना, पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव वगैरह करके दिखा दूं, लेकिन अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगी। अच्छा, एक काम करते हैं ना, जो बैकग्राउंड का कलर है वो मैं कर दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया पिंक। अच्छा, ये इसमें मैं आपको कैसे किस तरीके से बताऊं, और इसका मैं कलर कर दे रहा हूँ पिंक को हटा के ब्लैक। ये देखिए, ब्लैक के पीछे हल्का हल्का पिंक नजर आ रहा है आप लोग को, ब्लैक के पीछे जितना लाइट कर रहा हूँ उतने पीछे आपको पिंक नजर आ रहा है। तो इस तरीके से ओपेसिटी अगर कम कर रहा हूँ तो पीछे की चीजें नजर आनी शुरू हो जाती है। सही, इस तरीके से मैं ये काम कर सकता हूँ। तो आज की क्लास में ख्याल में यहीं तक रखते हैं, और ये क्वेश्चन तो आप घर से भी सॉल्व कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या करना है, क्रिएट अ वेब पेज लेआउट विद अ हेडर एंड फूटर एंड अ कंटेंट एरिया विद 3 divs, सेट द हाइट एंड विथ ऑफ divs ऑफ 100 पिक्सल एट द, अच्छा इसको छोड़ दें,
Add borders to all of div. Add a different background color to each div with an opacity of 0.5. Give the content area to appropriate height. अच्छा, ये आप क्वेश्चन छोड़ दें क्योंकि आप लोग को नैपबार वाला भी काम दिया हुआ है। हमने लेवल 2 हमने कंप्लीट कर लिया, सही है, लेवल 2 हमने अपना कंप्लीट कर लिया। अब लेवल 3 की तरफ हम बढ़ेंगे कल से। हमें जल्दी जल्दी सेशन कवर करना है क्योंकि हमारे पीछे भी एक क्लास अभी रह गई थी जो हम कवर नहीं कर पाए टाइम की वजह से। इंशाल्लाह अब हम रेगुलर जो है अपनी क्लासेस लेंगे, वेडनेसडे थर्सडे को छोड़ के, क्योंकि उस टाइम मेरी क्लासेस होती हैं। तो हम काम करेंगे। लेवल 3 जो है इसमें क्या चीज़ें एक दफ़ा कर ले रहे हैं, यूनिट एंड सीएसएस, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। परसेंटेज आ गया, ईएम आरईएम अदर्स। पोजीशन हम, मैं जो आपको बता रहा पोजीशन से मैं आपको करके दिखा दूंगा एब्सोल्यूट वगैरह। तो ये इस तरीके से फिक्स वगैरह मैं बना सकता हूँ। और पोजीशन, जेड इंडेक्स आ गया। बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं ये देखेंगे। बैकग्राउंड साइज कैसे कवर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास लेवल 4 और लेवल 5 में जाने में तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। 6 तक के आई थिंक लेवल। ये बहुत बड़ी सीएसएस है, हमें जल्दी जल्दी कवर करनी है। और सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे ये जल्दी कवर करें। जी, जावास्क्रिप्ट भी पढ़ाएंगे, बूस्टर भी पढ़ाएंगे, लेकिन वो हम पेड कोर्सेज में पढ़ाएंगे जो हमारा पेड कोर्स चल रहा है। अच्छा, सो सही है, यहाँ तक के हम कवर करते हैं। और इनशाला, नहीं नहीं, आप लोग घर से बना के लाएंगे, मैं अभी बता दिया तो फिर मज़ा ख़राब हो जाएगा। आप सब जो है घर से बना के लाएंगे। वो नेबर कल बता दूंगा, कल किससे नहीं बना वो कल मैं बता दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं। कल वैसे भी मैं करवा दूंगा एक दफ़ा। सही, तो आज की क्लास को यहीं तक एंड रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने वापसी आए और क्लास को हमने कंटिन्यू करा। तो इंशाल्लाह कल वाली क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।